हूं अनिला जी, बंगाल की जीत की आपकी पार्टी को बहुत बधाई, खास तौर पर बंगाल की। बाकी असम भी आप लोगों ने जीता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश की आपकी लड़ाई क्या मजबूत हुई है या उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती आपके सामने अभी भी है? मेरी सभी को राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं एनडीए परिवार को शुभकामनाएं दी। और ये जीत जो है ना केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए परिवार की है, परंतु मैं कहूंगी कि हर एक वो वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता जिसने अपना योगदान इन 5 राज्यों में दिया है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जहां हमने जीत हासिल करी है वहां पर हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, वोटर्स के ऊपर बहुत मान है। और बाकी जहां पे हम नहीं आ पाए हैं सरकार में, आप देखिएगा कि आगे हम वहां पर भी आएंगे। खैर, जिस प्रकार का रिजल्ट पश्चिमी बंगाल में आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैर कांप रहे हैं। उन लोगों के पैर कांप रहे हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ कर सोच रहे थे कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो इनको आईना दिखा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां तक सवाल है, देखिए कांग्रेस तो कहां स्टैंड करती है, सुरेंद्र जी खुद ही बता देंगे अपने घर का हाल। बाकी कहां इन लोगों ने क्या परफॉर्म किया है मैं उस पर नहीं जाती, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैं एक खिलाड़ी रही हूं, तो जो हारने वाला होता है तो मुझे उसको अपमानित करने का या छोटा दिखाने का कोई शौक नहीं होता है। कमी रही होगी इसीलिए ये हारे हैं। तो और जैसे कहा जाता है ना, लेट द बेस्ट है भाई ये तो नहीं, तो दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में आप कंपैरिजन कर लीजिए। चलिए, समाजवादी पार्टी हमारे सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में। अगर आप वोट परसेंटेज भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, मैं कोई घमंड के साथ नहीं कह रही हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ कह रही हूं, ये हमारे सामने कहीं नहीं टिक रहे। क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, क्योंकि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, क्योंकि इन्होंने सनातन का सदैव अपमान किया। और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज द विटनेस। आप हाल फिलहाल के चुनावों में भी देख लीजिए, जिसने भी महिलाओं का अपमान किया, जिसने भी सनातन को आतंकवाद से जोड़ा, उसका अपमान किया, वो धाराशाही होगा ही होगा। जो ये कहता है शक्ति को कमजोर करो, तो फिर शक्ति ने तो अपना जलवा दिखाई ही दिया कि शक्ति में कितनी ताकत। अच्छा, जब ये आरोप लगाता है अपोजिशन की आप चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का दुरुपयोग करते हैं खुलेआम, तो आपके पास इसका कोई ठोस जवाब होता है? देखिए, मैं क्या बताऊं, इन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है। पहली बात तो ये बहाने ना बहुत पुराने हो गए है ना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये इस्तेमाल करते हैं। अरे रे रे रे, ईवीएम में धांधली कर दी। पर हाँ, इस बार ममता दीदी ने एक नया बहाना ढूंढा कि मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, मुझे लात मारा, मुझे धक्का मारा, मेरे को देखने नहीं दिया जहां काउंटिंग हो रही थी। एक नया बहाना, वो इनोवेटिव बहाना लेकर आई, पर चलते नहीं है ये बहाने। आज जो है 70% से ज्यादा भारत में अगर आपको भगवा रंग लहराता हुआ दिख रहा है, तो क्या भारत की जनता मूर्ख है? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी को चुनना है? अगर अपना अस्तित्व बचाना है, विकास की राजनीति करनी है, मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी को लाना है। मैं ये जानना चाह रहा था भाटी जी अभी किस तरह के मुकाबले का जिक्र करना चाह रहे थे, ये कौन सा मुकाबला करना चाहते हैं? भाई देखिए, भाटी जी जो हैं बहुत सीनियर हैं, और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में बहुत कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो इतने पढ़े लिखे और समझदारी से और बहुत विनम्रता से कायदे से तो उनका बायोडाटा पढ़ने लगी। मैंने पूछा कि उन्होंने किस तरह के मुकाबले की चेतावनी दे रहे थे। जो तारीफ की बातें करूंगी ना, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप तो लड़ाई, ये क्या, तो भेदभाव वाली बात हो गई। हमारे दुबे जी के लिए तो आपने कभी नहीं कहा, मेरे इलाके से आते हैं, दुबे जी के लिए आप कभी नहीं बोलती हैं, बेचारे जान दे दिए आपकी पार्टी के लिए, कभी दुबे जी के लिए एक अच्छा शब्द नहीं बोला। अच्छे इंसान है, गलत पार्टी में है, ठीक है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जिन पिलर्स पे अपनी इमारत बना रही थी ना, वो तो बुलडोज हो चुकी है जी। तो इनका अब कुछ है नहीं।